परसेंटेज का ये चैप्टर बैंक, एसएससी जैसे तमाम सारे एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके क्वेश्चंस को लगाना बहुत आसान होता है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ दैट कुड बी हेल्पफुल टू यू, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पेन पेपर होगा ताकि आप उसमें प्रॉपर नोट कर पाएँ, ठीक है ना? देखिए, परसेंटेज को पढ़ने के से पहले एक बात ये समझिए कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई व्यक्ति, वस्तु हो या कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति, वस्तु, नंबर सब कुछ अपने आप का 100% होता है। खुद का, आई एम टॉकिंग अबाउट इटसेल्फ, ठीक है ना? खुद का वो 100% होता है, लेकिन जब उसे किसी से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, खुद आपकी हाइट कितनी है, कम है या ज़्यादा है, कितना से मेरा तात्पर्य कम है या ज़्यादा है, तो आप नहीं बता पाओगे जब तक कि आप कोई एक वेस या स्टैंडर्ड नहीं लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 फुट को एक स्टैंडर्ड मान रखा होगा, तो शायद आप ये बोलोगे कि 5 फुट के ऊपर अगर आपकी हाइट होगी तो ये बोलोगे कि आपकी हाइट ज़्यादा है, और अगर 5 फुट के नीचे होगी तो आप ये बोलोगे कि आपकी हाइट कम है। मतलब आपने खुद को कंपेयर किया 5 फुट के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरीके से दुनिया का हर एक व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ अपने आप का 100% होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होता है हमारा परसेंटेज। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक संख्या, नंबर हम लोगों की नज़रों में परसेंटेज की पर्सपेक्टिव से 100% होगा। जैसे 1 अपने आप में कितना होगा, 100%। 2 कितना होगा, 100%। 3 कितना होगा, 100%। 4 कितना होगा, 100%। बात समझ में आ गया ना? पर ध्यान रहे, ये अपने आप के कंपैरिजन में 100% है। लेकिन क्या है कि परसेंटेज को पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई एक आधार तय करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा कि हम एक आधार तय करेंगे, और हमारा आधार 2 होगा बेसिकली, एक नंबर या फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा, और एक आधार हमारा खुद परसेंटेज के टर्म्स में होगा, ठीक है ना? और इसी बेस पे हम अपना कंपैरिजन करेंगे और इस चैप्टर की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, नंबर में हम मानेंगे 1 एज बेस। हमारा बेस जो होगा, आधार जो होगा, वो 1 होगा। मतलब 1 को बेसिकली मैं 100% मानने वाला हूँ। तो अगर 1 100% है तो 1 की तुलना में अगर 2 को मैं देखूँ तो आप बताइए कितना होगा? 200% होगा। 3 कितना होगा? 300% होगा। आपको बताएं क्यों? क्योंकि 1 का दुगना 2 है तो वो 200% होगा। 1 का 3 गुना 3 है तो वो 300% हो गया, क्योंकि 1 को मैंने बेस मान लिया, और अब यही बेस मैं हमेशा मानूंगा, ये बात याद रखिएगा। तो नंबर के टर्म्स में हमारा 1 एज ए बेस हो गया, आधार हो गया, और परसेंटेज के टर्म्स में हमारा हो गया 100%। और आज की बात से हम ये समझेंगे कि 1 जो होगा वो हमारे लिए 100% का करेगा। उम्मीद है कि ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गई। अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ। अगर कभी कहीं पे आप देखते हो कि नंबर या फ्रैक्शन लिखा है, आप जानते होंगे नंबर मतलब 1 2 3 एंड ऑल जितना होता है, फ्रैक्शन मतलब 1/2 1/3, इस तरीके से, जहाँ p/q के फॉर्मेट में लिखा होता है, ठीक है? तो उम्मीद है इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखेंगे हम लोग, जैसे, तो मैं उसको भी बताता हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, एक काम ये करना है कि अगर कभी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो रूल के मुताबिक हमें उस नंबर या फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट या परिणाम आएगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1/2, और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 लिखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर दो, काटोगे तो ये 50 आएगा, और यही 50% आपका किस में जवाब हो गया? परसेंट में हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। वैसे ही अगर कभी कहीं पे लिखा हुआ है परसेंटेज में डेटा, और उसे आपको नंबर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपकी भाषा में कहें तो आपको क्या करना पड़ता होगा? 100 का डिवाइड, या फिर कह सकते हो कि 1/100 का गुणा कर दो। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहूँ कि 20% बताओ 500 का, यानी 20% ऑफ, यहाँ जगह ही नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, 500। तो बताओ, अगर इसका निकालना हो तो 20% की जगह 20 और परसेंट को हटा के डिवाइड बाई 100, यही तो आप करेंगे। मैंने भी वही किया है। अब चाहे ये बोल दो कि डिवाइड बाई 100, चाहे ये बोलो कि मल्टीप्लाई विद 1/100, बात एक ही है। बाकी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 500 रखोगे, इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, और इस तरीके से ये निकल जाएगा आपका आंसर, यस और नो। तो वही चीज़ मैंने ये बोला कि अगर कभी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा, लेकिन कभी परसेंटेज को नंबर या फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 का गुणा, या फिर कहो 100 का भाग करेंगे। उम्मीद है ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने 1 को एज अ बेस माना था
कि वो हमारे लिए बेस का काम करेगा। तो अब हम कई सारे फ्रैक्शन और नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में और देखेंगे कि क्या होगा। बेसिकली ये एक टेबल का रूप होगा और ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बहुत काम का ये चीज़ होगा। तो इसीलिए ध्यान से देखते जाइए। तो मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, स्केल भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ ना, यहाँ पे एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं नंबर, या फिर बोलो आप फ्रैक्शन, ठीक है ना। और इधर मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ क्या, परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज। यहाँ पे मैं साइन भी लगा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा। हमने अपना बेस ये माना है कि 1 हमारे लिए जो होगा वो 100% का काम करेगा। तो अब हम सारा डेटा इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बताओ, अगर एक 100% है तो 1/2 यानी कि 1/2 कितना होगा, 50% होगा। अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो अभी मैं जो नोट करने वाला हूँ वो मेरे साथ बोलते रहना और लिखते रहना। लास्ट में मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बात के लिए आप निश्चिंत रहो। अब उसके बाद क्या है, 1/3। 1/3 मतलब कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3% होता है, ठीक है ना। ये सब याद होना चाहिए आपको। 1/4 मतलब कितना होता है, 25% होता है, ठीक है ना। 1/5 मतलब कितना होता है, ये आपको बता दे 20% होता है, ठीक है ना, दिख रहा है। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है, यहाँ तक ठीक है। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है, ठीक है ना। 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5% होता है। 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो रहा होगा। 1/10 का मतलब कितना होता है, 10% होता है, ठीक है ना। अब एक और लिखते हैं, 1/11 का मतलब कितना होगा, तो ये 9 सही 1/11% होगा। ये सब कैलकुलेट करने का कुछ एक ट्रिक टेक्निक होता है जो आप यूटिलाइज करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। पर कोई बात नहीं, अभी के लिए तो बस इतना जानो कि ये होता है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी विद दैट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक स्केलिंग कर दे रहा हूँ और मैं अब फिर से यही करने वाला हूँ। इधर मेरा नंबर या फ्रैक्शन रहेगा, इधर परसेंटेज वैल्यू रहेगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ जाओगे। 1/11 तक हम लोग लिख चुके हैं। अब अगला लिखते हैं क्या, 1/12 के लिए। तो 1/12 के लिए क्या आएगा, देखो 1/12 के लिए होता है 8 सही 1/3%, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझते चलना। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 1/14 का। मन में डाउट आया होगा कि मैंने 1/13 का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो हैबिचुअल नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आएगा। और फिर भी अगर कभी कभार आ गया तो उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा कि क्या करोगे और कैसे यूज करोगे। खैर, 1/14 का होता है 7 सही 2/7%, ठीक है ना। और उसके बाद 1/15 आता है। 1/15 का कितना होता है, 6 सही 2/3% है। 1/16 का कितना होता है, 1/16 का होता है 6 सही 1/4%, ठीक है ना। 1/17, 18, 19 छोड़ेंगे, 20 का कैलकुलेट करेंगे। 1/20 का कितना होता है, 5%। 1/24 का कैलकुलेट करेंगे। 1/24 का कितना होता है, 4:1/6%। और लास्ट हमारा होगा 1/25 और इसकी वैल्यू होती है 4%। ये जो टेबल मैं आपके सामने नोट किया हूँ, याद रखिएगा, ये भी नंबर या फिर फ्रैक्शन आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू तो है ही। तो ये जो पूरा टेबल मैंने आपके सामने नोट कर रखा है, इस टेबल को बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। इसे मेमोराइज रखेंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये मैं बताता हूँ कि ये कैसे आया हुआ है, क्या ये पूरा याद करना पड़ेगा? बेहतर तो ये है कि ये पूरा आपको याद हो। पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नहीं याद होगा तो भी आप 10 सेकंड के अंदर कैसे ये कैलकुलेट कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर याद रखें कि इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट। वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक LIC, एक बार इन्वेस्टमेंट करो उसके बाद फिर जीवन भर आपके साथ रहेगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है ना। तो वैसे ये भी है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब क्या मैं बता रहा हूँ कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, एक्चुअली ये 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। तो डोंट सी व्हाट यू सी, वो मत देखो जो तुम्हें दिख रहा है। इसको 1/3 की तरह मत ट्रीट करो। इसको ऐसे फील करो जैसे ये 100/3 लिखा है।
सर ऐसा क्यों करना है? ऐसा करने से ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है नंबर टू या फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा फ़ील करो कि वो 1/3 नहीं बल्कि 100/3 लिखा है, मतलब गुणे 100 होगा, तो वो 100/3 की तरह दिखेगा। अगर ये आप डायरेक्टली फ़ील कर पाओगे तो समय बचेगा। अब 100/3 में 3 से 100 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 33 बार। 33 तिया 99, 1 बच गया, वो ऊपर लिख दिया, नीचे 3 से भाग दिया था तो वो ऐसे लिख दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 33 सही 1/3%। एक और उदाहरण लेते हैं, कोई टफ सा लेते हैं, ये लेते हैं 1/16 का। जैसे 1/16 है, अब मैंने कहा था कि उसको 1/16 की तरह मत ट्रीट करो, उसे ट्रीट करो जैसे कि वो 100/16 लिखा हो, क्योंकि आपको 100 का गुणा करना ही पड़ेगा समझने के लिए। तो अगर आप 100/16 उसे समझ रहे हो तो 100 में 16 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 16 छक्के 96, तो 6 बार गया। अब आप कहोगे सर ऊपर कैरी तो 4 बचा, तो बिल्कुल सही कहा, मैंने 4 लिख दिया। और नीचे कितने से डिवाइड किया था? 16 से, तो ये बच गया, आगे परसेंटेज लग गया। तो अब आपके मन में आया होगा कि मेरा राइट आंसर तो 6 सही 4/16 आया है, जबकि मैंने यहाँ 1/16 की जगह लिखा है 6 सही 1/4%। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 4 के 4 चौके 16, ये कट भी तो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 6 सही 1/4%। दिस इज द वे टू सॉल्व ईच एंड एवरी डेटा रिटन ओवर हियर। और इस तरीके से करके आप किसी को भी कैलकुलेट कर पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यही तरीका अप्लाई करना होता है कभी भी किसी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। पर याद रहे, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसे आपको तो याद ही रखना पड़ेगा, एकदम मेमोराइज करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से घर में अपनी किसी कॉपी पे लिख लेना, इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना लिख करके, एक बार देख के, 2-3 बार बिना देखे, और इसको रिवाइज भी कर लेना बोल-बोल करके, ठीक है ना? जब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो इसके बाद की चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये डेटा आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।